जय हिंद प्यारे बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो बेटा, हर चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ दो चीज पैदा करता है. ये चार्ज है. हर चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट करता है. नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जिस तरह से मास प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड and gravitational potential, in the same way charge produces electric field and electric potential. हर चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है. दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बच्चों, पोटेंशियल जहां तक फील्ड होती है वहां तक पोटेंशियल होता है. जहां तक हमारी फील्ड होती है वहां तक पोटेंशियल होता है. सबकी अपनी एक फील्ड है. नेचर में जितनी भी चीजें सबकी एक अपनी फील्ड है. चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, मास की ग्रेविटेशनल फील्ड है, लाइट सोर्स की ल्यूमिनस फील्ड है. जहां तक फील्ड होती है वहां तक पोटेंशियल होता है. पोटेंशियल मीन्स इंटरनल पावर, ताकत, स्ट्रेंथ. इट इज कॉल्ड पोटेंशियल. पोटेंशियल हम लोगों के लिए बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग यूज भी करते हैं. कहा गया कि ये मशीन की पोटेंशियल हाई है. इट इज द मशीन ऑफ वेरी हाई पोटेंशियल. इसका मतलब उसकी वर्किंग एबिलिटी ज्यादा है. कहा गया कि इस बच्चे का पोटेंशियल ज्यादा है. प्रिंसिपल ने कहा गार्जियन से कि आपके बच्चे का पोटेंशियल अच्छा है. इट मीन्स व्हाट? कि बच्चा हाई पोटेंशियल का है. तो बच्चों, पोटेंशियल मीन्स इंटरनल स्ट्रेंथ, पावर, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. इट इज पोटेंशियल. उसी तरह से हर चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है. दिस फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. और जहां तक उसकी फील्ड होगी, जहां तक उसकी फील्ड होगी वहां तक उसका पोटेंशियल होगा. आप बच्चों, सबका अपना एक फील्ड है. आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, आपका फील्ड, आप स्टडी इज योर फील्ड. पढ़ाई लिखाई आपकी फील्ड है. कोई दूसरा बच्चा है, वो मैकेनिक का काम सीख रहा है, दैट इज हिज फील्ड. सबकी अपनी एक फील्ड होती है. लाइफ में सबको अपना एक फील्ड होता है. कोई मेडिकल फील्ड का है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड का है. फील्ड मीन्स उसका कैरियर. अब आपकी पढ़ाई लिखाई फील्ड है. टेस्ट हो जाता है. टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते हैं, दैट आर मेजरमेंट ऑफ योर पोटेंशियल. मार्क यू आर गेटिंग, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल. तो सबकी अपनी एक फील्ड होती है. स्टडी इज योर फील्ड. पढ़ाई लिखाई आपकी फील्ड है. और एग्जाम में जब रिजल्ट आता है तो व्हाट मार्क यू आर गेटिंग, इट इज द मेजरमेंट ऑफ योर पोटेंशियल. सपोज वी आर टेकिंग द टेस्ट. हमने टेस्ट लिया 25 मार्क का. अब एक बच्चे ने 10 नंबर पाया, दूसरे ने 20 नंबर पाया आउट ऑफ से. तो इसका पोटेंशियल अच्छा है. तो ये कहा जाएगा कि ये ऐसा स्टूडेंट है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, हाई पोटेंशियल का स्टूडेंट है. तो उसी तरह से कहा जाएगा कि ये कंट्री हाई पोटेंशियल कंट्री है. तो बच्चों, पोटेंशियल मींस इंटरनल पावर, स्ट्रेंथ. जहां तक फील्ड होती है वहां तक पोटेंशियल होता है. अगर मान लो दिस इज द फील्ड, दिस इज द फील्ड एंड इट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड with the help of parallel lines. It is the uniform electric field represented by parallel lines. इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगी.
अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, इट इज पॉइंट ए का पोटेंशियल V1 है, B का पोटेंशियल V2 है, देन V1 विल बी मोर देन V2. Electric lines are forced always from high potential to low potential. अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, आप जानना चाहते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है, इसके लिए एक टेस्ट चार्ज लीजिए. टेक द टेस्ट चार्ज, take the test charge and keep that test charge at infinite. If the test charge will be at infinite, it means it is beyond electric field. ये electric field के बाहर है. This is the test charge. It is beyond this electric field. अब इस test charge को infinite से electric field फिर रीजन से infinite से इस टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट तक लाओ जहां पर तुम्हें पोटेंशियल मेजर करना है. लाने में किया गया वर्क अपॉन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो इफ यू वांट टू मेजर द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, then what you will do? You will bring the test charge from infinite to that point via any path without acceleration. टेस्ट चार्ज को लाओ, इनफाइनाइट से लाओ, उस पॉइंट तक लाओ जहां तक पोटेंशियल निकालना है. लाने में किया गया वर्क अपॉन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज विल बी मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट. तो आपको मिला V1 पोटेंशियल, W1 वर्क किया होगा. सिमिलरली अगर आपने टेस्ट चार्ज को यहां लगाया तो किया गया वर्क अपॉन द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज will be the measurement of potential. तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं तो एक टेस्ट चार्ज ले लो, उसको इनफाइनाइट पर रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बियॉन्ड रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से फ्री कर दो. नाउ इट इज एट इनफाइनाइट. ब्रिंग दैट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट जहां पर पोटेंशियल निकालना है. लाने में किया गया वर्क upon the value of test charge will be the measurement of potential at that point. Electric potential at any point in the electric field, suppose beta it is plus q charge, it is plus q charge, it is plus q charge, and it is the source charge, it is plus q charge, it is source charge, it will produce electric field around it. It is the source charge, it is plus q charge, it is at point O plus q charge. Due to this charge, point charge at distance r at point P, you want to find the electric potential V. यहाँ पर आप पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं. हर चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ पोटेंशियल क्रिएट करता है. प्लस क्यू इज द पॉइंट चार्ज, इट इज द सोर्स चार्ज, इट इज एट पॉइंट O एंड इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज पोटेंशियल. ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा, पोटेंशियल भी पैदा करेगा. जहां तक इसकी फील्ड होगी वहां तक पोटेंशियल होगा. तो बच्चों, अगर हम पूछेंगे बताओ ये पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है कि बाहर है? पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है कि बाहर है? अंदर है. एंड अंदर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट तक पहुंचती है और पॉइंट P तो फाइनाइट डिस्टेंस पर है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दूर तक जाती है और इसके कारण आप इस पॉइंट P पर पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं. ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज you want to measure the potential at P. For that, what you will do? आप एक टेस्ट चार्ज लो and keep the test charge at infinite. Take the test charge, keep the test charge at infinite. Take the test charge, keep the test charge at infinite. Infinite पर रखो टेस्ट चार्ज. and अब पूछा जाए बताओ ये टेस्ट चार्ज फील्ड के अंदर है बाहर है? बाहर.
इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है, नो फोर्स, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस इनफाइनाइट है। अब टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाओ जहां पर पोटेंशियल निकालना है। टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाओ जहां पर पोटेंशियल निकालना है। लाने में किया गया वर्क upon the value of test charge will be called as electric potential at that point. लाने में किया गया वर्क upon the value of test charge will be the potential at that point. The electric potential at any point in the electric field can be defined as the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinite to that point via any path, किसी रास्ते से लाओ, इधर से लाओ, उधर से ले आओ, सीधे ले आओ, because electrical work done is conservative work. It does not depend over the nature of path. It depends over the initial and final position. Electrical work, conservative work. It does not depend over the nature of path. It only depends over the initial and final via any path. तो कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in the electric field, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point in the electric field can be defined as amount of work done in bringing unit positive discharge from infinite to that point via any path without acceleration, where W equal to amount of work done in bringing Q naught from infinite to T. W is the amount of work done in bringing Q naught from infinite to P via any path without acceleration. किसी रास्ते से via any path, इधर से आओ। Electric work, conservative work. It does not depend over the nature of path. It depends over the initial and final position. तो via any path without acceleration. इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, कहीं से ले आओ। Via any path without acceleration. तो बेटा W is the amount of work done. तो ला रहे हो Q naught कहां से, इनफाइनाइट से कहां तक ला रहे हो, Q तक। तो Q naught पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जब इस पॉजिटिव को उस पॉजिटिव की रिस्पेक्ट में लाओगे तो इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, तो फोर्स तो जीरो होगा। इनिशियली फोर्स जीरो है, बट एज यू आर ब्रिंगिंग Q naught, जब Q naught को लाओगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, रिपल्सन बढ़ता जाएगा, बिकॉज कूलॉम लॉ से F equal to K Q1 Q2 upon R square. As Q naught will come nearer, Q naught को नजदीक लाओगे तो R घटेगा या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है। It means Q naught, you are bringing Q naught against repulsion, क्योंकि उस चार्ज के कारण इसमें रिपल्सन। Q naught पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है बेटा, Q naught पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो फर्स्ट इज Q naught is brought against repulsion. Second, Q naught अब से नहीं आएगा, external agent will bring Q naught from infinite to point P, and जैसे से Q naught आएगा उस will be variable। ये Q naught को हम अंडर वेरिएबल फोर्स ला रहे हैं, तो बेटा वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स में पहले हम एलिमेंट्री वर्क निकालते हैं। इफ देयर इज वेरिएबल फोर्स तो फर्स्ट ए से बी तक लाओ, dx डिस्टेंस लाओ, dw वर्क निकालो विद रिस्पेक्ट टू O, dw वर्क निकालो, फिर पूरा वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट करो। तो पहले एलिमेंट्री वर्क निकालो, पहले Q naught को पहले ए से बी तक लाओ, एलिमेंट्री डिस्टेंस लाओ, एलिमेंट्री वर्क निकालो,
फिर पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट करो। तो W is the amount of work done in bringing Q naught from infinite to T. So W is equal to integral of dW. Integral of dW means integral P of dx. Q naught बेटा Q के कारण Q naught पर रिपल्सन लगेगा अगेंस्ट रिपल्सन यू आर ब्रिंगिंग F dx. इंटीग्रल F का मैग्नीट्यूड dx का मैग्नीट्यूड cos 180 degree. Then you will get integral F dx cos 180 means minus 1. क्योंकि बेटा डिस्प्लेसमेंट यू आर यूजिंग dx को इधर ले जा रहे हैं और q नॉट पर लगने वाला फोर्स इधर है, तो दैट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. उस फोर्स के अगेंस्ट हम ले जा रहे हैं इधर, तो F और dx के बीच का एंगल 180 डिग्री. F की वैल्यू रखो बेटा, जिस फोर्स के अगेंस्ट ला रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपॉन x स्क्वायर और इनटू dx. माइनस साइन को मान निकालो तो ये आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx. जो कांस्टेंट है वहां निकालो 1/x स्क्वायर dx. ये बेटा आप जानते हो इंटीग्रल 1/x स्क्वायर dx can be written as integral x power -2 dx can be written as x power -2 plus 1 upon -2 plus 1 equal to x power -1 upon -1. And it can be written as 1 upon x. तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर x पावर -2 पावर में एक ऐड करके उससे डिवाइड कर लो, फिर x पावर -1 upon -1 आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट -1/x इनफाइनाइट से कहां से कहां ला रहे हो, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक ला रहे हो, इनफाइनाइट टू r. Your x will start from infinite. X is starting from infinite, and x will be up to r. Infinite से आगे बढ़. तो बेटा ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट. पहले ये माइनस निकाल लिया, अब अपर लिमिट 1/r माइनस 1/2 1/r minus 1/infinite, and then you can write ये 1/infinite 0 हो गया, तो you can write 1/4 pi epsilon naught k q naught upon r. This is the amount of work done in bringing the test charge from infinite to p. टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से p तक करने में किया गया वर्क. देन फ्रॉम वन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट p v इक्वल टू w अपॉन q नॉट. w को मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q नॉट अपॉन r अपॉन q नॉट. v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन r. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point
in the electric field can be defined as amount of work done in bringing unit positive test charge from infinite to that point via any path without acceleration. अगर बेटा आप इस चार्ज के कारण, इट इज द सोर्स चार्ज, इस चार्ज के कारण r डिस्टेंस में पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो टेक टेस्ट चार्ज, ब्रिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट बाय एनी पाथ, इसी रास्ते से ले आओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क इज कंजर्वेटिव, इट डज नॉट डिपेंड ओवर द नेचर ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ओवर द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसी रास्ते से ले आओ, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from infinite to that point via any path without acceleration. इसको एक्सीलरेट मत करना, लाओ धीरे धीरे लाओ, उसके अगेंस्ट लाओ, जितना वो रिपेल कर रहा हो तो नहीं अप्लाइड फोर्स दो, सिस्टम को जीरो एक्सीलरेशन से लाओ, कांस्टेंट स्पीड से लाओ, अदरवाइज क्यू नॉट की पर नेट फोर्स जब हो जाएगा, इफ योर अप्लाइड फोर्स इज मोर, तो जब क्यू नॉट पर ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्यू नॉट एक्सीलरेट करेगा, उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, तो क्यू नॉट को यहां तक लाने में दो वर्क हो जाएगा, नंबर वन क्यू नॉट को लाने का वर्क और प्लस काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का वर्क, एक्सीलरेट करके मत लाना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और तब क्यू नॉट को लाने में टू वर्क हो जाएगा, देयर विल बी टू वर्क इन ब्रिंगिंग क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, नंबर वन क्यू नॉट को लाने का वर्क प्लस काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का वर्क, लेकिन मैं केवल ला रहा, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाना, तो कांस्टेंट स्पीड से लाना, कांस्टेंट स्पीड से लाना विदाउट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए, F और dx force is against dx, external agent is doing the work, that's why 180 degree. Electric potential, unit and dimension of electric potential, unit and dimension of V, unit क्या हो जाएगा बेटा, जूल पर कूलम्ब इक्वल टू वोल्ट, एंड इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, जूल का होता है m/2 अपॉन कूलम्ब का 80, then you can write m/2 ये पावर माइनस, it is the unit and dimension of P. यहाँ में आता है what is 1 volt, 1 volt is what, so since you know the formula V equal to W upon Q, if W equal to 1 joule, Q not equal to 1 coulomb, then this implies that V equal to 1 upon 1 equal to 1 volt. So what is 1 volt? If amount of work done in bringing unit positive test charge from infinite to any point in the electric field is 1 joule, then potential at that point will be called as 1 volt. If the amount of work done in bringing, if the amount of electric work done, if the amount of electric work done in bringing unit positive test charge from infinite to any point in the electric field is 1 joule, the electric potential of that point will be called as 1 volt. If the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinite to any point in the electric field is 1 joule, then electric potential at that point will be called as 1 volt. What is the physical meaning of electric potential? बच्चों, physical meaning of electric potential,
physical quantity which describes the direction of flow of charge. It is the physical quantity which describes the direction of flow of charge. Electric charge always flows from higher potential to lower potential till potential difference is zero. From higher potential to lower potential till potential difference is zero. So physical meaning of the electric potential is what? It is the physical quantity. It describes the direction of flow of charge. Charge always flows from higher potential to lower potential till potential difference is zero. The electric potential is the physical quantity. It can describe the direction of flow of charge. Charge flows from higher potential to lower potential till potential difference is zero. तो अगर हम आपसे पूछें बेटा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपसे पूछा जाए, then electric potential it is the physical quantity. It describes the direction of flow of charge. जिस तरह से बेटा direction of flow of water does not depend over the amount of water, it depends over the level of water. Similarly, direction of flow of heat does not depend over the amount of contained heat, it depends over the temperature. Heat always flows from higher temperature to lower temperature till temperature difference is zero. Similarly, electric charge always flows from higher potential to lower potential till potential difference is zero. तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो न बन जाए. इट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड electric potential can be defined as amount of work done in bringing unit positive discharge from infinite to that point via any path without acceleration. तो बच्चों, what is electric potential? Expression for the electric potential due to point charge. एग्जाम में आता है derive the expression. What is electric potential? Derive the expression for the electric potential due to point charge. Then you will write from here to here. And from this formula you can get V proportional to 1 upon R, implies that V proportional to 1 upon R. This implies that V proportional to 1 upon R. V और R के बीच अगर ग्राफ खींचते हो, it is V and it is R. तो इन दोनों के बीच खींचा गया ग्राफ, it will be like this, V proportional to 1 upon R. Electric potential is scalar quantity. Electric potential is scalar quantity and V proportional to 1 upon R. So this is expression for the electric potential due to point charge. What is unit and dimension of V? What is 1 volt? And what is the physical meaning of the electric potential? In this way, today बच्चों हमने electric potential discuss किया. Please go through it properly and if there is any query, then I will respect your questions and I will reply it. Thank you.